नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग ज्ञान बिंदु का जो स्पेशल टेस्ट बीपीएससी हो, दरोगा हो, बिहार सचिवालय हो, बिहार एसएससी के लिए हो, बिहार पुलिस के लिए, ये स्पेशल आपका जीके जीएस पर डे सेट चलता है आपको, ठीक है। तो आज हम लोग सेट नंबर देखते हैं हम लोग का। आज सेट नंबर होगा जो 23 दिसंबर 2024 को कराया गया था। तो चलते हैं, आज देखते हैं हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का। ये रहा हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को तैराकी में उसकी उपलब्धियों के लिए 2024 में 32वां एकलव्य पुरस्कार से चयन किया गया था। तो एकलव्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो प्रत्याशा रे को दिया गया, चुना गया। तो प्रत्याशा एक का हम लोग का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 2 भी अच्छा क्वेश्चन आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। कह रहा कि हाल ही में भारत का पहला पेपरलेस पंचायत चुनाव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो एमपी में किया गया है। तो 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में आते, कह रहा कि हाल ही में सिबलुच ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है। तो वर्तमान में यह ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश की अधिकार सीमा में है? तो यह किसके अधिकार सीमा में है? सिबलुच तो आपको हो जाएगा रूस की अधिकार सीमा में आपको हो जाएगा। 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। कह रहा हाल ही में वाटर स्पाउट की घटना निम्नलिखित में से किस देश में देखी गई है? तो वाटर स्पाउट की घटना कहाँ पे? इटली में देखा गया आपको। 4 का 2 नंबर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं हम लोग। कह रहा कि 5 कह रहा आपको कि हाल ही में नए रामसर साइट को अधिसूचित किया गया है। तो इससे संबंधित कूट का चयन करना और सही कथन का आपको सुनिश्चित करना। पहला कह रहा कि नजरायन पक्षी अभ्यारण्य का तमिलनाडु में, हाँ बिल्कुल पहला हम लोग का ये सही है, पहला से। दूसरा कह रहा आपको कि काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य का, ये भी हम लोग का तमिलनाडु में, तो ये हम लोग का गलत है। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। अगला कह रहा कि तवा जलाशय कहाँ पे था? तवा जलाशय आपको हो जाएगा कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश पे आपको हो जाएगा। ये भी हम लोग का गलती है। कहाँ पे? एमपी में है। तो हम लोग का कौन सही मात इसमें था? तो सही आपको मात्र 1 नंबर था। तो कहाँ पे? तो 1 नंबर हम लोग का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 हम आते हैं। 6 कह रहा हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने राज्य के मुख्यमंत्री की अभियोजन हेतु जांच की मंजूरी दी है? तो आपको कहाँ पे? कर्नाटक में दिया गया है। तो 6 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 कह रहा हेमा समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित है? तो हेमा समिति का जो रिपोर्ट है वह संबंधित है कि मलयालम सिनेमा में महिलाओं की और उत्पीड़न से संबंधित है। तो 7 का 4 नंबर राइट आंसर है, हेमा समिति। 8 कह रहा कि बैंडिकुट मिनी नामक रोबोट को निम्नलिखित में से किस स्टार्टअप कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये आपको किया गया था 8 का राइट आंसर आपको 2 नंबर आपको हो जाएगा। जेन रोबोटिक इनोवेशन कंपनी के द्वारा शुरू किया गया था बैंडिकुट मिनी को। तो 8 का 2 नंबर राइट आंसर। 9 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। कृष्ण गमन पथ नामक धार्मिक पथ सर्किट का निर्माण किन 2 राज्यों के द्वारा किया जा रहा है? तो याद रखिएगा कृष्ण गमन, तो आपको हो जाएगा एमपी और राजस्थान की दोनों मिलकर इस पथ का निर्माण कर रहा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 का 3 नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। कल पेरिस ओलंपिक खेल 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ओलंपिक पेरिस कह रहा, पैरा ओलंपिक कह रहा कि इस पहला कह रहा पदक तालिका में भारत ने 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक के साथ 18वें स्थान पर रहे थे भारत ने पैरा ओलंपिक में। वही अगर 71वां स्थान था हम लोग का ओलंपिक में, ठीक है, उसमें ओलंपिक में। अच्छा, अगला ऑप्शन इसमें कह रहा है कि भारत ने सबसे ज़्यादा, याद रखिएगा, एथलेटिक्स में 17 पदक जीते थे। वही बैडमिंटन की बात में क्या था? 5 गो, निशानेबाज में 4 गो और तीरंदाजी में 2 पदक हासिल किए थे। ये भी सही हम लोग का। अगला कह रहा है कि राकेश कुमार के साथ पदक हासिल कर शीतल देवी की सबसे युवा पदक विजेता बनी थी। जी बिल्कुल, तो हम लोग का सभी इसमें कथन सही था। 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 11 कह रहा गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह को क्या कहा जाता है? तो आकाश गंगा कहा जाता है। 11 का 2 नंबर। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि पृथ्वी की ऊपरी परत किन शैलों के द्वारा निर्मित होता है? तो ये आपको था आग्नेय शैल के द्वारा निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि ऐसे ज्वालामुखी जहाँ उद्गार के लक्षण दिखाई देते हैं उसे क्या
यहाँ क्वेश्चन करा कि प्रसुप्त ज्वालामुखी का कौन उदाहरण है, कौन सा कथन सही है प्रसुप्त ज्वालामुखी के बारे में। तो पहला कह रहा है कि ऐसे ज्वालामुखी में उद्गार के लक्षण दिखाई देते हैं, गलती बात है, उद्गार नहीं देते। अगला कह रहा है कि ऐसे ज्वालामुखी जो अचानक उभेदना होते हैं, जी बिल्कुल। अगला कह रहा है कि विसुवियत और क्राकाटोआ ज्वालामुखी जो है वह प्रसुप्त ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं। तो 2 और 3 हम लोग का जो राइट आंसर है, 13 का 3। क्वेश्चन नंबर 14 में बनवाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायु अपर्दन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप निर्मित होता है। तो अपर्दन के द्वारा कौन सा होता है, तो जीवगेन आपको होता है। 14 का 3 नंबर राइट आंसर आपको हो जाएगा। 15 नंबर में बनवाते कह रहा है कि निम्न में से किस महाद्वीपीय पठार की श्रेणी में रखा जाता है, किस महाद्वीप पठार को श्रेणी में रखा जाता है। तो याद रखिएगा सभी का, ब्राजीलियन पठार, प्रायद्वीपीय भारत का पठार और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पठार। तो हम लोग सभी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 15 का 4 नंबर। 16 नंबर में आते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन करा कि पेंगांग त्सो झील भारत और चीन द्वारा साझा किया जाने वाला एक जल निकाय है। तो कहाँ पे, पेंगांग त्सो भारत और चाइना के बीच है, ठीक है। 16 का 4 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि रेशेदार दिखाई देने वाले बादल को क्या कहा जाता है। तो रेशेदार दिखाई देने वाले बादल को पछाभ बादल कहते हैं, पछाभ बादल, यानी कि 17 का 1 नंबर। 18 नंबर में आते हैं कि काई और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो काई और लाइकेन जो पाया जाता है आपको टुंड्रा प्रदेश के वनों में पाया जाता है। 18 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 में आते हैं। कल उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रेणी का सही क्रम में व्यवस्थित करना। पहला कह रहा है आपको कि काराकोरम सबसे उत्तर में, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक आपको हो जाएगा। तो 19 का हम लोग का राइट आंसर 1 नंबर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में हम आते हैं। कह रहा कि इंटरक्रॉपिंग, हाँ अंतर फसल, इंटरक्रॉपिंग प्रक्रिया इनमें से किसे दर्शाती है। तो ये दर्शाती है कि पास पास 2 या 2 से अधिक फसल को उगाना इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। तो 20 का हम लोग आंसर 3 नंबर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन 21 में हम आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है। तो अंगोरा ऊन हम लोग प्राप्त करते हैं खरगोश से प्राप्त करते हैं। तो 21 का 1 नंबर आपको। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा कि छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक है। तो टीन और अयस्क का भंडार छत्तीसगढ़ में ज़्यादा होता है। 22 का 3। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। 23 कह रहा कि लगभग 115 किलोमीटर की लघु नहर और विवर्तिकाओं वाली दमन गंगा जलाशय परियोजना कहाँ पे आपको है। तो ये आपको हो जाएगा 23 का आपको हो जाएगा कहाँ पे, तो दादर नगर हवेली हो जाएगा, दमन गंगा परियोजना, जलाशय परियोजना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 में आते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पे, तो कोलकाता में आपको हो जाएगा। 24 को देखते हैं हम लोग आंसर। 24 का 4 नंबर कहाँ पे, कोलकाता में आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में हम आते हैं। 25 कह रहा भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है। तो गुजरात के पास लंबा समुद्री तट है। उसके बाद आपको आता है आंध्र प्रदेश के पास। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं कि भारत के संविधान में बनने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी। तो 15 थी, याद रखिएगा। 26 का 4 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारत के संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना का स्वतंत्रता की चर्चा भारत की प्रस्तावना में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 यानी 28 में आते हैं कि संविधान, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है कार्यपालिका न्यायपालिका को पृथक की अलग करता है। तो याद रखिएगा 50-50%, ठीक है। यानी कि आर्टिकल 50 में चर्चा किया गया कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथकीकरण करता है। 28 का 1 नंबर।
सही कथन को
था तो 1916 में। अगला आते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर, तो ये आपको हुआ था 1918 में किया गया था। चंपारण 1917 में किया गया था। तो सबसे पहले कौन, तो प्रथम विश्व युद्ध, उसके बाद कौन, 41 का 2 नंबर आपको। फोर्टी फाइव में आते हैं लोग। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। कॉल 1857 के विद्रोह के संबंधित प्रमुख क्रांतिकारी का नाम बताना है। कहाँ से कहाँ कौन थे? बख्त खां। बख्त खां कहाँ से थे ये युद्ध लड़े थे? तो बख्त खां कहाँ से? दिल्ली से लड़े थे बख्त खां। तो बख्त खां कहाँ से लड़े थे, सेनापति काम किए थे? ये दिल्ली से सैन्य का नेतृत्व किए थे। वही मौलवी अब्दुल्ला कहाँ से किए थे? ये अवध से किए थे। कहाँ से? ये अवध से किए थे। और दिल्ली से कौन थे? बख्त खां थे। आगे देखते हैं, इसका ऑप्शन आगे भी है जी। सी में करा कि वीर कुंवर सिंह कहाँ से थे? ये तो आरा से, तो सभी लोग जानते होंगे। नाना साहब कहाँ से थे? नाना साहब आपको हो जाएंगे कहाँ से? कानपुर से आपको हो जाएंगे, कानपुर से। तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर था वो था आपको 45 का जो हो जाएगा राइट आंसर, वो 3 नंबर आपको हो जाएगा। 46 में लोग आते हैं। 46 करक अल हिलाल नामक समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया था अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। 46 का 3 नंबर आपको हो जाएगा। 47 में लोग आते हैं। 47 करा कि गद्दार पार्टी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका स्थापना, गद्दार पार्टी का स्थापना 1915 में किया गया था। नहीं, गलत बात है। गद्दार पार्टी का स्थापना 1913 में किया गया था। ठीक है, तो ये गलत हम लोग का हो जाएगा। अगला सही देखते हैं कौन कौन है। करा कि लाला हरदयाल, भगवान सिंह, रामचंद्र, मोहन सिंह और भाखना आदि गद्दार पार्टी के प्रमुख नेता हुआ करते थे। हाँ बिल्कुल। इस पार्टी के द्वारा गद्दार नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया जाता था। हाँ बिल्कुल। अगला करा इस पार्टी की विचारधारा धार्मिकता से प्रभावित नहीं था। बिल्कुल नहीं था। तो कौन सा जी, धार्मिकता से प्रभावित था, बिल्कुल सही था। तो इसमें गलत कौन हम लोग का? तो ये 1 नंबर होगा 47 का। 48 में आते हैं कि इन निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो कौन कौन किया था? एवं बद्रुद्दीन तैयबजी, रमेश चंद्र दत्त, विजयलक्ष्मी पंडित और गोपाल कृष्ण गोखले। तो कौन कौन अध्यक्षता किए थे? तो याद रखिएगा 48 का जो आपको हो जाएगा बद्रुद्दीन तैयबजी किए थे। बद्रुद्दीन किए थे। दूसरा करा कि विजयलक्ष्मी पंडित ने, रमेश चंद्र दत्त भी किए थे। उसके बाद आपको गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। तो 2, 3, 5 इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 3 नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन करा करो मरो नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किसके साथ संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। करो मरो का नारा दिया गया था। 49 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 50 में हम आते हैं। कल भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन स्थानों पर समानांतर सरकार गठित नहीं की हुई थी? वहाँ पे गठित नहीं किया गया था। तो याद रखिएगा बम्बई में नहीं किया गया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में नहीं था। और उसके बाद आपको बिहार के भागलपुर में नहीं था। तो बंगाल के मिदनापुर में था। तो 50 का जो हम लोग का राइट आंसर था वो समांतर सरकार कहाँ नहीं किया गया था? तो आपको 1, 2, 3 में नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 51 में बनवाते हैं। 51 करा कि रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त किया गया था? तो रेडक्लिफ समिति जो नियुक्त किया गया था
किस लिए नियुक्त किया गया था? 51 का जो हम लोग राइट आंसर आपको हो जाएगा वो आपको किया गया था भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमाओं का निर्धारित करने के लिए किया गया था रेड क्लिफ समिति का। तो 52 हम लोग आते हैं अगला नाम क्वेश्चन में कि निम्न निम्न का सही क्रम को व्यवस्थित। जी तो क्वेश्चन 52 पहला कार्य लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल होता है वो था 1899 से लेकर 1899 से लेकर सॉरी एक मिनट, इसका कार्यकाल था 1899 से लेकर 1905 तक था इसका, 1905 तक। दूसरा कार्य आपको कि चेम्सफोर्ड का, चेम्सफोर्ड का था 1916 से 1921, 1916 से 21 के बीच। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग का था, लॉर्ड हार्डिंग का आपको आता है 1844 से लेकर 1848 के बीच, ठीक। लॉर्ड इरविन का आता है 26 से 31 तक, 1926 से 1931। देखिएगा पहला कार्य कर्जन, तो कर्जन था 1899 से लेकर 1905 तक। उसके बाद आता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921। उसके बाद आता है लॉर्ड हार्डिंग तो 53 का जो आंसर आपको राइट नंबर 2 आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 का 2 नंबर राइट। 53 में लोग आते हैं 52 का आपको सॉरी 52 का जो है राइट आपको हो जाएगा 52 1 नंबर आपको हो जाएगा। इसका जो राइट ऑप्शन है वो किसी में मैच नहीं कर रहा है, यानी कि इसमें होना चाहिए ऑप्शन के अनुसार। अगर देखा जाए तो पहले 3 आपको हो जाएगा, पहले कौन हो जाएगा 3 आपको होना चाहिए, एक मिनट, पहले आपको 3 होना चाहिए, उसके बाद आपको 1 होना चाहिए, उसके बाद आपको 2 होना चाहिए, उसके बाद आपको 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन कोई ऑप्शन है नहीं, तो हम लोग का आप याद कर लीजिएगा जो इसमें कार्यकाल दिया हुआ, ठीक है, तो ऑप्शन से कोई जरूरी नहीं इसमें है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग 53 में आते हैं। 53 में देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है कि वर्ष 1935 में भारत सरकार कानून के अंतर्गत फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कहाँ पर गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किया गया था? तो ये कहाँ किया था गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल का? तो 53 का हम लोग याद रखिएगा, ये आपको किया गया था कहाँ पे? तो आपको बंगाल में और पंजाब में किया गया था। 2 और 3 नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आइसोबार, आइसोबार किसका मापता, कौन सा गलत है, गलत को चुनना है। तो वायुदाब को मापता आइसोबार, सही बात है। और 54 का आपको जी, तो आइसो हाइट वर्षा को मापता है। आइसो हेलाइन ये बर्फ वर्षा को नहीं मापता है। ये आइसो हेलाइन नमकीन को मापता है, कितना लवण को मापता है। तो 54 का गलती कौन आपको हो जाएगा 3 नंबर। अगला ऑप्शन करेगा आइसो बात जो गहराई का मापता है, तो ये हम लोग का सही। गलती आइसो हेलाइन जो लवणता को मापती है, तो गलती हो जाएगा 54, 3 नंबर। 55 में आते हैं का निम्न में से कौन एक कथन सही नहीं है, यानी कौन से कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो पहला कह रहा कि तापमान बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये बिल्कुल सही है। अगला कह रहा कि वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, हाँ बिल्कुल, कोई प्रेशर पर निर्भर ध्वनि नहीं करता। अगला कह रहा कि आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम जाता है। आर्द्रता के बढ़ने पर ध्वनि का वेग कम जाता नहीं, गलत बात है, बढ़ता है। तो ये हम लोग का गलत हो गया। अगला कारक आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। तो ये सही हम लोग का। तो गलती कौन था 3 नंबर 55 का। 56 नंबर हम आते हैं कल खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वो कौन सी होती है? तो ये आपको होती है कौन सी? तो आपको नत्तोदर दर्पण आपको होता है। 56 1 नंबर। 57 कारक प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगा? तो किससे न्यूनतम आपको आएगा? तो कांच से आपको हो जाएगा। जल निर्वात आयु के अनुसार कांच में न्यूनतम आपको हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि पर्दे पर प्रदर्शित पिक्सेल की संख्या जानी जाती है। तो पर्दा की स्पष्टता के रूप में, गहराई के रूप में, कि अवलोकन आकार के रूप में, या तो नवीनता की दर के रूप में? तो आपको जानते हैं कि अवलोकन आकार के रूप में। 59 नंबर हम मानते हैं
59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है। तो कौन सी तरंगे शून्य में नहीं संचरण करेगा, तो ये आपको कौन नहीं करेगा, तो याद रखिए ध्वनि नहीं कर पाती है। क्वेश्चन नंबर 60 में बनवाते हैं। 60 करा कि प्रदीप्त नलिकाओं के साथ चोक आसंजित होता है, चोक कुंडली। तो ये आपको हो जाएगा 60 एक नंबर, लाइन वोल्टता बढ़ाती है। 61 नंबर क्वेश्चन में आते करा कि नाखून पॉलिश परिमार्जन में क्या रहता है, एसीटोन, बेंजीन या पेट्रोलियम ईथर या तो एसिटिक अम्ल। तो क्या रहता है, तो इसमें क्या जानते हैं क्या रहता है, इसमें रहता है एसीटोन रहता है नाखून पॉलिश में। 72 नंबर क्वेश्चन करा कि एस्पिरिन कहाँ से मिलती है। तो एस्पिरिन कहाँ से मिलती है, ये आपको मिलती है एक पेड़ से मिलती है। तो 72 का 3 नंबर राइट आंसर। 62 का 3 नंबर। 73 में आते हैं। 63 में आते हैं कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो आपको जाएगा कौन सा, पोटेशियम आपको होता है। पोटेशियम का संकेत K होता है और परमाणु संख्या इसका 19 होता है, याद रखिएगा। तो 63 का 4 नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 64 में आते हैं कि अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं। तो अग्निशमन जो वस्त्र बनाए जाते हैं ये आपको बनाए जाते हैं एस्बेस्टोस से बनाए जाते हैं। तो 64 का 2 नंबर राइट आंसर। 65 में आते हैं हम लोग। 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नाइक्रोम का होता है निम्न गलनांक, उच्च गलनांक या निम्न या दोनों होता है। तो ये आपको होता है क्या होता है, आपको होता है उच्च गलनांक का नाइक्रोम का होता है। क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं कि धुआं, जिसको स्मॉग बोलते हैं, धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित में से निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होती है। तो आपको होता है 66 का आपको जाएगा कि नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं, कह रहा है कि जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है। तो जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है, तो ये आपको होती है उष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। 67 का 2 नंबर। 68 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि डीपीटी के उपयोग से रोकथाम होती है। तो डीपीटी के उपयोग से रोकथाम होती है किसका, डिप्थीरिया का, क्षय रोग का, पोलियो का या सभी का। तो डीपीटी से डिप्थीरिया का रोकथाम कर सकते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मिलान करना है कौन सही है, ये हम लोग को देखना है। तो पहला देखना है, इसमें कह रहा है कि प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन आपको अच्छा महिला के गर्भाशय के लिए है, ठीक है। दूसरा कह रहा आपको कि टेस्टोस्टेरोन। तो आपको जाएगा ये आपको वृषण पुरुष के लिए आपको जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग आते हैं कि सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी नंबर में आते हैं। ये कह रहा है आपको कि थायरॉक्सिन जो आपको होता है ये आपको जाएगा थायराइड के लिए आपको जाएगा। और अगला का इंसुलिन आपको अग्नाशय के लिए। तो प्रोजेस्टेरोन महिला गर्भाशय के लिए, टेस्टोस्टेरोन पुरुष वृषण के लिए, थायरॉक्सिन तो थायराइड के लिए और इंसुलिन अग्नाशय के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 आपको जो राइट आंसर हो जाएगा 69 का। 69 का राइट आंसर 1 आपको हो जाएगा। 70 में आते हैं। 70 नंबर का कि मेरु रज्जु निकलती है। तो कहाँ से निकलती है मेरु रज्जु, तो ये निकलती है मेडुला से निकलती है। 70 का 2 नंबर। 71 का आपको कि हृदय मेम्ब्रेन की 2 परतें से ढका होता है। तो इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है, तो इन झिल्लियों को क्या कहते हैं, तो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। कल की जो हम लोग का जो हृदय मेम्ब्रेन होता है वो 2 झिल्ली परतों से ढका होता है, उस झिल्ली को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। 72 में आते हैं, कह रहा कि पृथ्वी में मनुष्य में होने वाली श्वसन क्रिया किसका उदाहरण है। तो मनुष्य में होने वाली श्वसन क्रिया किसका उदाहरण है, तो आपको जाएगा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 73 में आते हैं कि इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है। तो यह विखंडित करता है इमाइलेज का करता है। 73 का 3 नंबर। 74 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, कह रहा कि निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनना है। पहला कह रहा आपको कि पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत क्या होती है, तो ये आपको होती है कि भोजन का संश्लेषण करती है। तो 74 का 3 नंबर। 75 में आते हैं हम लोग, कल कठोर कैल्शियम कैबिनेट से बनी संरचना का कंकाल के रूप में निम्नलिखित में से किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो इस्तेमाल किया जाता है एकाइनोडर्मेटा के द्वारा। तो 75 का 1 नंबर।
76 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि उत्पादन आकार घटने या बढ़ने पर कुल अस्थिर लागत में क्या होता है। तो ये लागत क्या होता है, कोई बदलाव नहीं होता है उत्पादन आकार बढ़ने या घटने से। कुल अस्थिर लागत में क्या होता है, तो कोई बदलाव नहीं होता। 76 का 2 नंबर राइट आंसर। 77 नंबर क्वेश्चन करा कि आर्थिक समृद्धि का संकेतक है। तो आर्थिक समृद्धि का जो संकेतक है आपको कौन सा हो जाएगा, दोनों है, डोमेस्टिक ग्रोथ रेट यानी कि DGR और NGR यानी कि नेशनल ग्रोथ रेट। तो 77 का 3। 78 में आते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये आपको होता है क्या, वित्तीय प्रपत्रों में अंतर्राष्ट्रीय निवेश को होता है। तो 78 का 3। 79 नंबर अच्छा क्वेश्चन आपको है कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है। तो आपको हो जाएगा मुंबई में, आपको हो जाएगा। 79 का 1 नंबर। 80 नंबर क्वेश्चन मानती है रेपो दर होता है। तो रेपो दर क्या होता है, तो रेपो दर वह दर होता है कि वह ब्याज दर जिस पर केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों को ऋण देता है, वह ब्याज दर जिस पर केंद्रीय बैंक यानी RBI व्यवसायिक बैंकों को ऋण देता है वह कहलाता है रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट क्या कहलाता है कि व्यावसायिक बैंक RBI को ऋण देता है यानी केंद्रीय बैंक को ऋण देता है, वो कहलाता है रिवर्स रेपो रेट। अरे आगे आते हैं क्वेश्चन 81 में आते हैं। 81 का सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में पूर्णिया में किसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी। तो पूर्णिया से किसने पुलिस की नौकरी को छोड़ दिया था, तो आपको तारा कुमार मुखर्जी ने छोड़ दिया था। 72 नंबर क्वेश्चन में आते हैं 82 नंबर में कि 82 का आपको कि 1924 में द पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ हुआ था। तो द पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया था तो कौन किया था, तो 82 का आपको जगह मोहम्मद यूनिस ने किया था। 82 का 1 नंबर। 83 करा कि 83 क्वेश्चन करा आपको कि मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव पर हटाया जाने के लिए ग्राम पंचायत के मतदाताओं की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका अध्यक्षता करता है जिला पंचायत अधिकारी करता है। तो 83 का आपको आंसर नंबर 3 आपको हो जाएगा। 84 में लगाते हैं। 84 क्वेश्चन कह रहा कि गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, तो बिहार की सीमा में किस जगह प्रवेश करती है। यानी गंडक परियोजना बिहार के सीमा में किस जगह से प्रवेश करती है, तो आपको हो जाएगा कहाँ से करती है, तो वाल्मीकि नगर से करती है, चंपारण में आपको पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा कि बिहार में कहाँ खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना स्थित है। तो कहाँ पे है खाद्य प्रसंस्करण का वनस्पति कारखाना, तो ये आपको है कहाँ पे, तो पटना और औरंगाबाद में, दोनों जगह है। 86 में आती कह रहा कि MS एक्सेल में, अच्छा कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में यदि आप = N7 टाइप करें और इंटर कुंजी दबाएं तो क्या होगा। तो ये क्या होगा, तो ये आपको है कि चयनित सेल वह मान दिखाएगा जो सेल N7 में चिन्हित है। तो 86 का 2 नंबर। 87 करा कि जब हम विंडोज प्लस ई दबाते हैं तो क्या होता है। जब विंडोज प्लस ई दबाते हैं तो हम लोग क्या होता है, देखते हैं आगे इसको। विंडोज प्लस ई दबाते हैं तो हम क्या होता है, फाइल जो है ना एक्सप्लोर खुल जाएगा, ओपन हो जाता है। 87 का 3 नंबर। 88 नंबर कह रहा है क्योंकि निम्न में से कौन एक फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा नहीं है। तो फ्लॉपी डिस्क का कौन सा हिस्सा नहीं है, तो आपको जाएगा कौन सा, एक्सक्यूटेटर नहीं आपको जाएगा। 88 1 नंबर। 59 नंबर कर आपको कि सक्रिय नागरिक से संबंधित सही कथन का चुनाव करना। पहला करना है कि 18 वर्ष ऊपर सभी आयु वर्ग के। तो अगला करा कि 25 वर्ष ऊपर सभी लोग, 25 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ऐसे पुरुष जिन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त हो, फ्रांस में जन्म लेने वाले सभी लोगों को। तो जो 89 का आपको जाएगा 3 नंबर आपको जाएगा कि 25 वर्ष से अधिक आयु वर्ग ऐसे पुरुष जिन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त है, वही सक्रिय नागरिक से संबंधित सही कहानी का चुनाव करते हैं। तो 89 का आपको 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 90 में आते हैं। 90 करा कि रोमा निवाद क्या था।
रोमानिवाद क्या था? तो ये था कि आपको कि एक सांस्कृतिक आंदोलन था रोमानिवाद। क्वेश्चन नंबर 91 में आते कह रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वार आने के द्वितीय विश्व युद्ध में इटली में किस वर्ष समर्पण इटली किस वर्ष समर्पण किया था? तो आपको किया था कब? तो ये किया था आपको 1944 में किया था। क्वेश्चन नंबर 92 में आते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? तो तत्वों को चक्रण को क्या कहते हैं? तो कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र बोलते हैं। 93 में आते हैं कल वे जीव जो सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए अकार्बनिक यौगिक से कार्बोहाइड्रेटों का संश्लेषण कर लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं उत्पादक कहलाते हैं। क्या कह रहा है कि वे जीव जो सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए अकार्बनिक यौगिक से कार्बोहाइड्रेटों का संश्लेषण कर लेते हैं, क्या कहलाते हैं? तो उत्पादक कहलाते हैं। 94 में आते हैं युगादि नववर्ष पर्व मनाया जाता है, तो किसके द्वारा? नेपालियों के द्वारा, भूटानियों के द्वारा, गुजरातियों के द्वारा या तो फिर दक्षिण भारतीयों का। तो युगादि कहाँ पे? तो 94 का आपको जाएगा कहाँ पे? तो कर्नाटक में मनाते हैं, तो दक्षिण भारतीयों के द्वारा युगादि। क्वेश्चन नंबर 95 का आपको कि भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपको जाएगा कहाँ पे? राजस्थान का आपको जाएगा। 96 क्वेश्चन का आपको कि राग देश किस पहर गाया जाता है? राग देश किस पहर गाया जाता है? तो याद रखिएगा ये गाया जाता है आपको कि रात्रि के द्वितीय पहर में गाया जाता है। तो 96 का 4 नंबर। 97 कह रहा कि मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? तो मगहर में कबीर का जन्म हुआ था। तो 97 का 1 नंबर। 98 कह रहा है क्वेश्चन नंबर में कि स्वयं क्या है? स्वयं क्या फुल फॉर्म क्या होगा था? तो स्वयं जो आपको हो जाएगा वो क्या? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स आपको होता है, एस्पायरिंग माइंड्स होता है। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो 98 का 1 नंबर। 99 में आते हैं। 99 करा कि मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो मैग्नस कार्लसन जो है शतरंज खेलता है और कहाँ के? ये नॉर्वे का, याद रखिएगा कहाँ के? नॉर्वे का है आपको, ठीक है, नॉर्वे का है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 100 में हम लोग आते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन और 100वां क्वेश्चन होगा हम लोग का कि सोवियत गणराज्य यानी USSR के उस पहले देश का नाम बताइए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया था। तो 100 का आपको अकाउंट लिथुआनिया, ये अपने सबसे पहले स्वतंत्र की घोषणा किया था। USSR 1991 में 15 देशों में टूट गया था। ठीक है, कितना देश में? 15 देश में। तो दोस्तों ये था हम लोग का टोटल 100 क्वेश्चन। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कितना आपका सही है, कितना गलती हुआ। थैंक यू दोस्तों। हाँ, इसका अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका लिंक में टेलीग्राम चैनल दिया होगा, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं और PDF को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।